हेलो दोस्तों, मैं सतीश सर आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और इस नए वर्ष में आप लोग अपने मंजिल को प्राप्त करें। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कामना है कि इस नए साल में 2021 में आप लोग अपने मंजिल को प्राप्त करें। दोस्तों, जानते हैं कि हम लोग अभी रेलवे द्वारा 28 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। आज भी 28, 29, 30 का ही कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास उपलब्ध हुआ है उसका मैं आप लोग को एनालिसिस करने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रत्येक डे में क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम रह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन किया जा रहा है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, दोस्तों थोड़ा सा आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक्यूरेसी को मेंटेन करें, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, निगेटिव कम करें, आपके रिजल्ट कंफर्म होंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, 70+ आप एक्यूरेसी के साथ बना के आते हैं, कंफर्म रहिएगा CBT 1 आपका जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एज प्रॉब्लम हम जितना आपको पढ़ा चुके हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जो बच्चे अगर एज प्रॉब्लम में किसी को कुछ परेशानी हो तो मैथ विद सतीश सर यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। एज प्रॉब्लम हम पूरा पढ़ा चुके हैं, उसको आप पढ़ के अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और बहुत ही आसान तरीका से आपको बताए हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीका से कर सकते हैं। देखिए, उसी में से एक क्वेश्चन ये है, कहता है एक माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कहता है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, माँ और पुत्र के वर्तमान का योग है 50 वर्ष। 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो 4 माँ का भी कम होगा और 4 पुत्र का भी कम होगा। तो 4 और 4 कितना कम हो गया? 8 कम हो गया। तो पहले से था 50, वर्तमान में है दोनों का योग 50, इसमें से 8 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 42। ये दोनों 42 वर्ष जो आ रहा है, कब का योग आ रहा है? 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है। और 4 वर्ष पहले माँ और पुत्र का जो रिलेशन है 2:1 में है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। टोटल 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 42। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42/3 यानी 14 हो जाएगा। तो माँ का पूछा है, माँ का रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 × 14 यानी हो गया 28। ये माँ का 28 कब का आ रहा है? तो 4 वर्ष पहले का। क्यों? क्योंकि 4 वर्ष पहले का ये रिलेशन चल रहा है। तो वर्तमान में माँ कितना हो जाएगी? वर्तमान में माँ हो जाएगी 4 वर्ष और बढ़ा देंगे तो 28 + 4 कितना हो जाएगा? 32 ईयर्स। और यही इस सवाल का आंसर है। आप इसको मौखिक ही बना सकते थे, अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो 4 और 4 8 घटा देते। 50 में से 8 गया 42, 42 को 2 1 में बांट देते तो 2 1 3, 14 3 42, 14 दूनी 28 माँ का, और 4 साल वर्तमान में लाने के लिए तो 28 और 4 32। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक कंपनी में पुरुष और महिला का अनुपात 4:7 है। 50 पुरुष और 100 महिला किसी और कंपनी में चले जाते हैं तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। तो पुरुषों की संख्या क्या है? ठीक है, एक कंपनी है जिसमें पुरुष और महिला का जो रेशियो है पहले से 4:7 है। 50 पुरुष और 100 महिला कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में चले जाते हैं तो जो पहले से रेशियो 4:7 था वो अब हो जाता है 7:12। तो कहता है कि पहले से पुरुषों की संख्या क्या थी? तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना। पहले से पुरुष है 4x, महिला कितना है? 7x। पुरुष में कितना की कमी? 50 की कमी। महिला में कितना की कमी? 100 की कमी। रेशियो क्या हो जाता है? 7/12। बस डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए। 48x - 600 बराबर 49x - 700। x बराबर कितना आ गया? 100। पुरुष कितना है? पुरुष 4x है तो 4 × 100 बराबर कितना हो गया? 400। ठीक है, जो भी 400 लगाए हैं उनका सही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है एक घन के प्रत्येक किनारे में 23% की वृद्धि होती है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है तो अगर कर्व सरफेस एरिया CA से होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर 4A स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइड स्क्वायर आ रहा है, साइड स्क्वायर आ रहा है, यानी साइड इंटू साइड 2 बार काम होगा। तो आप चुपचाप यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, 23 प्लस 23 प्लस 23 इंटू 23/100। ठीक है, अब हमको करना कुछ नहीं है, 23 दूनी 46 और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529/100, 100 से भाग दीजिएगा 5.29। तो 46 और 5 कितना होता है 51, 51.29% की वृद्धि होगी और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आप जानते होंगे, है ना, क्या जानते होंगे, x प्लस वाई प्लस XY/100। इधर होता है फाइनल रिजल्ट। कब, जब सब बढ़ रहा हो। अगर कमी किया जाता है तो बस उसमें निगेटिव का साइन हम लोग लगा देते हैं। बढ़ता है पॉजिटिव, कमी होता है निगेटिव। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का एक जगह मैथ्स का कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम आपके लिए वीडियो डालें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी परिधि 730 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, परिधि कहे चाहे परिमाप कहे, बात क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी होता है कि नहीं होता है। पेरीमीटर दिया है कितना 730, 2L हो गया कितना 3x और b क्या हो गया 2x, यानी 730 बराबर 3 2 5 5 दूनी ये हो गया 10x, 10 से कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 73। L आपका क्या हो गया, L 3x है तो 3 इंटू 73, b कितना हो जाएगा 2 इंटू 73, ये हो गया कितना 73 3 जो होता है 9 2 1 और 73 4 2 जो होता है 146। एरिया बराबर जानते हैं, एरिया बराबर L इंटू बी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 219 गुने 146 गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 6 54। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा 31,974। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो इसका देखिए एक आसान तरीका है, ऑप्शन आपके पास दिया गया होगा, बस इकाई अंक को मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे। 9 6 54 इकाई अंक पर जो भी आपके पास ऑप्शन दिया गया है एक ही में इकाई अंक पर 4 लगा हुआ है, तो आप वहीं से मार देते, इसका आंसर हो जाता 31,974 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप मल्टीप्लाई करने से बच जाइएगा। कैसे बच जाइएगा, तो ऑप्शन आप देखिएगा इकाई अंक पर देखिए 9 6 54 एक ही का 4 आ रहा है, तो बात खत्म, हमको मल्टीप्लाई करने से बच गए। अब कहिएगा कि सर अगर एक से अधिक का होता तो क्या करते, तब तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता, या फिर आप डिजिट सम का यूज कर लेते, तो डिजिट सम से भी आपका ऑप्शन पकड़ा जाता। ठीक है, तो चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से ही है। कहता है एक आयत का विकर्ण 18 मीटर और क्षेत्रफल 126 मीटर स्क्वायर है, तो 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का कुल खर्च क्या होगा। ठीक है, तो बाड़ लगाना है तो बाहर से होता है, यानी घेरा लगाना है तो हम लोग को पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं विकर्ण है, एक आयत बनाते हैं, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये विकर्ण क्या होता है, यही इसका विकर्ण होता है ना। तो विकर्ण बराबर हम लोग जानते हैं कि अगर इसको हम लोग L कहें ये B कहें तो ये क्या होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू है कितना
18। और कहता है एरिया, एरिया होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 126। तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब देखिए दोस्तों, परिमाप जो होता है, परिमाप निकालने के लिए हमको फार्मूले की जरूरत होती है 2 इंटू एल प्लस बी, यही इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है। तो अगर एल प्लस बी का वैल्यू हमको मिल जाए तो हमारे लिए पेरीमीटर निकालना आसान हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, तो हम करते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होता है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखिए एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 324, 2 इंटू LB का वैल्यू कितना है 126। तो हो गया 324 प्लस कितना हो गया 252, ऐड कर दीजिए 675, 576। 576 किसका वैल्यू आया एल प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल प्लस बी का वैल्यू आ गया हमारा 24। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 गुने 24 यानी कितना हो गया 48 मीटर। अब कहता है कि 1 मीटर का खर्च कै रुपया है 9 रुपया है। तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 48 इंटू 9, ठीक है 9 8 72, 2 7 9 चौका 36 और 7 43, यानी आ जाएगा 432 रुपया। और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है समझ गए। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहता है ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करते हैं, 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। यही एक बिंदु है, यहीं से ए और बी दोनों चलना प्रारंभ करता है। मान लिया जाए कि ए इधर चलना प्रारंभ करता है और बी इधर चलना प्रारंभ करता है। 2.5 घंटा ए भी चलेगा और 2.5 घंटा बी भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं, आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा। 35 और 25 कितना होता है 60, और 2.5 घंटा चला है तो 60 गुने कितना कर देंगे, 60 गुने 5/2 कर लेंगे, है ना। 30 बचे कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन की बात होती तो फिर हम लोग ये स्पीड को ऐड नहीं करते। अगर आपको समझना है तो देखिए यहाँ से ए इधर 2.5 घंटा चला तो 2.5 घंटा में कितना जाएगा, 25 गुने 5/2 ये चल गया होगा। ठीक है, बी कितना जाएगा तो 35 गुने 5/2 ये चल गया होगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 बचे 125/2 प्लस 35 बचे 175/2। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3, 300/2 यानी कितना आ गया 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए कि अगर इस क्वेश्चन को मौखिक बनाना होता तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों को स्पीड ऐड कर देते और टाइम से क्या करते मल्टीप्लाई कर दिए होते, आंसर हमारा आ गया होता। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज से पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन हम बताए हैं जो पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, डाटा भी सेम था। वहां पर सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था, परपेंडिकुलर यानी लंब की लंबाई पूछा गया था। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर एरिया का फार्मूला आपको याद है तब तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, और अगर नहीं याद है तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये साइड बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ सामने से लंब की लंबाई निकालेंगे तो लंब जब जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में भी ये सामने वाले वर्टेक्स से यानी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडियन बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। सारा समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही जगह पे होता है। ठीक है, तो अब ये मेडियन जो होता है इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है नाम दे दीजिए ABC
और इसको नाम दे दीजिए एडी। तो एडी में ये देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद होगा, इधर से भी चलिएगा तो 3 4 5 परपेंडिकुलर निकल गया। एरिया बराबर जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। 1/2 इस पूरे ट्रायंगल का बेस कितना है 8, हाइट कितना निकाले हैं 3, 2 चौके 8, 4 तिया 12 और यही सवाल का आंसर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बार बार बोल रहे हैं कि सारे शिफ्ट में क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का सेम रह रहा है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन में किसी में परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोल दिया, किसी में एरिया निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया जा रहा है। चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है। यदि cos x बराबर 3/5 हो तो sin x माइनस साइन के पावर 3x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए cos x यानी cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। तो आधार बटे कर्ण यानी ये 3 देल है, ये 5 देल है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 होगा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर 4/5 माइनस 4/5 का क्यूब हो जाएगा, यही होगा ना। इसी का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं 4/5 हम लोग एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। इससे हमको क्या हो गया कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 4/5 1 माइनस 16/25 हो जाएगा, यानी 4/5 ये क्या हो जाएगा 25 में से 16 चला गया 9/25, 9 चौका 36 और 36 बटे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका 36/125। अगर आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन ऐसी रूप में है या पॉइंट के रूप में है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पे पॉइंट में ऑप्शन था, तो पॉइंट में है तो पॉइंट में इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 0.150 दूनी 250 2 बचिए कितना 100 है ना, 250 यानी 100 1000 125 1100 8 2.88 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कैसे तो 36 है ना, पॉइंट बैठा दीजिएगा 360, 2 बार में भाग जाएगा 250, 360 में से 250 चला जाएगा 110, यानी 110 पर फिर एक जीरो हो जाएगा 1100, 125 1000, फिर बच गया 100, फिर भाग दीजिएगा तो आपका 25 125 1000 हो जाएगा, यानी 0.288 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पुनः समद्विबाहु त्रिभुज से आगे हर शिफ्ट में आप देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपका थोड़ा सा तरीका बदला जा रहा है। कह रहा है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर और ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है पी क्यू आर, तो पी दे दीजिए, क्यू पर 90 डिग्री आर है। ठीक है, और कहते हैं कि यहाँ से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, इसका मान लेते हैं कि लंबाई s हो गया। अब कहता है कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो राइट एंगल है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हाइपोटेनस यानी कर्ण तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पी आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 100 यानी कितना हो गया 200। 200 को क्या लिख सकते हैं 10√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी 100 गुने 2, 100 का वर्गमूल 10, 10√2 यानी ये हमारा आ गया 10√2। ठीक है, अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो साइड को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, यानी कि पी एस बराबर क्या हो जाएगा एस आर हो जाएगा, 2 भाग में बांट देना है।
तो अब 10√2 को 2 भाग में अगर हम लोग बांट देते हैं तो कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 5√2। ठीक है, तो नहीं, एक मिनट, अब देखिए दोस्तों इसमें में जो आया हमारा क्या आया, PS और SR का वैल्यू निकल गया। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, परिकेंद्र जो होता है, ठीक, अंतः केंद्र परिकेंद्र ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, परिकेंद्र जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो इस कंडीशन से हमारा PS बराबर SR बराबर क्या हो जाएगा, QS हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट होते ही हमारा QS भी क्या हो गया, यानी QS पूछा था, QS बराबर क्या हो गया 5√2 सेंटीमीटर, और यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ज्योमेट्री का भी जो भी कंसेप्ट है वही याद रखना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र जो होता है कर्ण का मध्य बिंदु होता है, और कर्ण का जब मध्य बिंदु हो गया है, अगर इसको सेंटर मान के हम लोग एक सर्किल ऐसे खींचे, सर्किल खींचे, तो आप जानते हैं कि जब ये सेंटर है तो यहाँ से इसका ये रेडियस, यहाँ से इसका ये रेडियस, और यहाँ से इसका ये रेडियस, सारा रेडियस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम लोग जितना PS होगा उतना ही SR होगा, और उतना ही क्या होगा, QS होगा, सारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 4/3 उसी संख्या के 5/4 से 12 अधिक है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्या को आप x मान के ही बना सकते हैं, बिना x माने हुए भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो देखिए ये 4/3 है। ठीक है, कोई एक संख्या है उसका 4/3 और उसी संख्या का 5/4, तो संख्या तो सेम है, तो इन दोनों को बराबर करा दीजिए। बराबर कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुना देंगे तो ऊपर भी 4 से गुना देंगे, यहाँ 3 से गुना देंगे, ऊपर भी 3 से गुना देंगे। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 16/12, ये हो जाएगा 15/12। इन दोनों में अंतर कितना का, 1 यूनिट का, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो हमारा ओरिजिनल कितना है 12 यूनिट, तो 12 × 12 कितना हो गया 144, और यही सवाल का आंसर है। समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर समझाते हैं। संख्या एक ही है, संख्या का 4/3 कहा है और उसी संख्या का 5/4 कहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है दोनों को हम लोग बराबर करा दिए, इसको भी 12 करा लिए, इसको भी 12 करा दिए। अब ये 12 है और ऊपर कितना हो गया 16। ठीक है, 4 से नीचे गुना कराए, 4 से ऊपर भी गुना कराए, 3 से यहाँ गुना कराए, 3 से यहाँ भी गुना कराए, ये हो गया 15। डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। तो देख रहे हैं ये 16 है, ये 15 है, दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, और इसी 1 का वैल्यू कितना है 12। तो ओरिजिनल तो हमारा 12 है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 12 144। ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों आपके लिए हम क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। ठीक है, कल तो एग्जाम हुआ नहीं था, 31 को एग्जाम हुआ नहीं है, तो जो भी पहले का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम आपको सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख लें, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।